क्वेश्चन 2 थर्ड पार्ट कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म 30 इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 पॉसिबल फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन x प्लस माइनस 1 x प्लस माइनस 2 x प्लस माइनस 3 x प्लस माइनस 5 of we get putting x minus 1 equal to 0 x equal to 1 in given expression we get remainder 3 1 का क्यूब 2 1 23 इंटू 1 माइनस 30 तो ये 3 प्लस 2 माइनस 23 और ये माइनस 30 तो ये 5 53 तो ये माइनस का 47 x minus 1 is not a factor of giving expression. Putting x plus 1 equal to 0, x equal to minus 1 in given expression. We get remainder 3 माइनस 1 का क्यूब 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 23 माइनस 1 माइनस 30 इक्वल तो ये हुआ माइनस 3 ये प्लस का 2 और ये प्लस का 23 और ये हुआ हमारा माइनस का 30 तो ये 25 माइनस 33 तो ये आ गया हमारा माइनस तो x माइनस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिविंग एक्सप्रेशन putting x minus 2 equal to 0 x equal to 2 in given expression we get remainder तो देखो रिमाइंडर आ जाएगा ये 3 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर माइनस 23 इंटू 2 माइनस 30 इक्वल टू देखो 3 इंटू ये 8 24 और प्लस का 8 और ये माइनस का 46 और माइनस का 30 तो ये 32 और माइनस का 76 तो ये आ गया माइनस का 44 तो x माइनस 2 x माइनस 2
x minus 2 is not a factor of given expression. Putting x minus 3 equal to 0 or x equal to x equal to 3 in given expression, we get रिमाइंडर हो जाएगा 3 का क्यूब 2 3 की 2 23 इंटू 3 माइनस 30, तो ये हुआ हमारा 81 और ये 280 और ये माइनस का 69 और माइनस का 30, तो ये 9 और ये 9 और ये 9 0, तो x minus 3 is a factor of given expression, ठीक है। अब हम इसको जो है फैक्टर करेंगे, तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। 3x क्यूब 2x स्क्वायर 23x 30, डिवाइड किससे करना है हमें, ये x माइनस 3 से, तो 3x क्यूब अपॉन x, तो 3x स्क्वायर, तो ये जाएगा 3x स्क्वायर, तो 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस प्लस ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 11x स्क्वायर 23x और माइनस 30, तो अब ये 11x स्क्वायर अपॉन x, तो ये प्लस का 11x, प्लस 11x, तो 11x स्क्वायर माइनस 33x, तो ये माइनस और ये प्लस, ये 0 और ये 1 माइनस 30, अब ये 10x अपॉन x, तो ये 10, तो ये प्लस का 10, तो 10x माइनस 30 माइनस और ये प्लस ये 0, तो ये आ गया जो है। अब इसके फैक्टर हमारे को करने हैं, तो ये 3x क्यूब 2x स्क्वायर 23x माइनस 30 इक्वल टू क्या आया, एक तो x माइनस 3 और दूसरा ये 3x स्क्वायर प्लस 11x और ये प्लस का 10, तो अब इसके फैक्टर जो है ये भाई 3 के तो हुए 1 इंटू 3 और 10 के हुए 2 इंटू 5, तो अब हमें 6 और 5 दोनों प्लस के जो है, तो ये इस तरीके से, तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस 3 और ये 3x स्क्वायर 6x प्लस 5x प्लस का 10, x माइनस 3, तो यहाँ से 3x कॉमन, x प्लस 2, यहाँ से 5 कॉमन और ये x प्लस 2, तो ये x माइनस 3 और x प्लस 2 और 3x प्लस 5, ये इसके फैक्टर हो गए, यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4,
देखो अब ये फोर्थ है हमारा, तो यहाँ हमारी कांस्टेंट टर्म 63 फैक्टर 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, तो पॉसिबल फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन x प्लस माइनस 1, x प्लस माइनस 3, x प्लस माइनस 7 we get. Putting x minus 1 equal to 0 or x equal to 1 in given expression, we get रिमाइंडर हमारा, अब x की वैल्यू 1 रखनी है हमारे को, तो 4 1 का क्यूब 7 1 का स्क्वायर 36 इंटू 1 माइनस 63, तो ये 4 हुआ प्लस 7 और माइनस 36 और माइनस 63, तो ये 11 और ये 9 और ये 9, तो ये माइनस का 18, तो x माइनस 1 is not a factor of given expression, we get. Putting x minus 3 equal to 0 or x equal to 3 in given expression, we get रिमाइंडर. देखो 4 3 का क्यूब 7 3 का स्क्वायर 36 इंटू 3 माइनस 63, तो ये 4 इंटू 27 और ये प्लस का 63 और ये 108 और ये माइनस का 63, तो 4 7 जा 108 और ये प्लस का 63 108, ये इससे ये काट दो, तो अब हमारा ये 108, तो ये क्या आ गया 0, तो हेंस x minus 3 is a factor of given expression. अब डिवाइड करेंगे, x minus 3 से x minus 3 से डिवाइड 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर 36x और माइनस का 63, अच्छा तो ये 4x क्यूब अपॉन x, तो ये जाएगा 4x स्क्वायर, तो 4x क्यूब और माइनस के 12x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, तो ये हुआ 19x स्क्वायर 36x माइनस 36, तो ये 19x स्क्वायर अपॉन x, तो ये आ गया 19x, तो प्लस का 19x, तो ये 19x स्क्वायर और माइनस 57x, तो अब ये जो है ये माइनस और ये प्लस, तो ये 1 7 में से और ये 2x और माइनस का 63, तो अब ये 21x अपॉन x, तो ये कितना 2 बन जाएगा प्लस का 21, तो 21x माइनस 63 और ये माइनस और ये प्लस, ये आ गया 0. अब इसके फैक्टर देखो 4x क्यूब
प्लस 7x² 36x माइनस 63 इक्वल टू x माइनस 3, और दूसरा क्या है 4x² प्लस 19x और प्लस का 21। देखो 4 के फैक्टर हुए, 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 और 21 के फैक्टर हुए 3 इंटू 7। तो अब हमारे को ट्वेल्व और 7, तो ये हो गया। इसको हम 4 इंटू 1 कर लें तो 12 और 7 दोनों को प्लस, तो ये कितना हो गया 90। तो ये आएगा x माइनस 3 और 4x² प्लस 12x 7x 21, ये दो का पेयर x माइनस 3 और यहाँ से 4x तो x प्लस 3, यहाँ से 7 तो ये x प्लस 3, तो ये आ गया x माइनस 3 और ये x प्लस 3 और ये 4x प्लस 7, ये हमारे इसके फैक्टर हो गए। यही हमारा आंसर है। Question 4. Question 4. Factorize the expression. Factorize the expression. क्या है? fx इक्वल टू 2x क्यूब 7x² 3x plus 18. Find all possible value of x for which, hence find all possible value of x for which fx इक्वल टू 0। देखो कांस्टेंट टर्म 18 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो पॉसिबल फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन x प्लस माइनस 1 x प्लस माइनस 2 और x प्लस माइनस 3। पुटिंग x minus 1 equal to 0, x equal to 1 in given expression, we get remainder। इसमें हमें रिमाइंडर 0 लाना पड़ेगा, जहाँ 0 आ जाएगा उसी से हम डिवाइड करेंगे इसको। तो अब हम इसमें ये है हमारा f2 1 का क्यूब 7 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस का 18, तो ये 2 माइनस 7 माइनस 3 प्लस का 18, तो 20 माइनस 10 इक्वल टू 10। तो x माइनस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। अब इसके बाद पुटिंग
पुटिंग x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 1 इन गिवन एक्सप्रेशन। रिमाइंडर, तो रिमाइंडर देखो, अब यहाँ 2 माइनस 1 का क्यूब, 7 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 इंटू माइनस 1 और प्लस का 18, तो ये हुआ -2 और ये माइनस का 7 और ये प्लस का 3 और प्लस का 18, यानी ये 9 और प्लस का 21, तो ये हमारा 9, 11 में से 9 तो 12, तो हेंस x प्लस 1 इज नॉट ए factor of given expression. Putting x minus 2 equal to 0 or x equal to 2 in given expression, we get remainder. तो अब देखो 2 का क्यूब, 7, 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 प्लस 18, तो ये 2 इंटू ये हो गया हमारा 16 और माइनस 28 और माइनस का 6 और प्लस का 18, तो ये दोनों 34 और माइनस 34 इक्वल टू 0, तो ये x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। अब इससे हम करेंगे डिवाइड। x माइनस 2 से x माइनस 2 और ये 2x क्यूब, 7x स्क्वायर, 3x प्लस 18, देखो 2x क्यूब अपॉन x, तो ये 2x स्क्वायर जाएगा, 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई पहले यहाँ, तो 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस दिस कैंसिल, और ये माइनस 3x स्क्वायर, 3x प्लस का 18, अब ये माइनस 3x स्क्वायर अपॉन x माइनस के 3x, तो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस का 6x, तो ये प्लस और ये भी प्लस, ये कैंसिल, अब ये बचा 3x प्लस का 18, तो ये 3x अपॉन x, तो ये 3 जाएगा प्लस का 3, तो ये 3x प्लस का टू एक्स स्क्वायर 4 और यहाँ माइनस 3, तो यहाँ माइनस का 3x, तो 3, तो ये माइनस, तो ये फिर प्लस होगा, ये प्लस तो ये माइनस, तो यहाँ पर कितना आएगा 9x माइनस का, तो ये माइनस 9, तो ये माइनस का 9 जाएगा, माइनस का 9, तो ये 9x और प्लस का 18, तो ये प्लस ये माइनस, तो ये 0 आ गया। अब इसके फैक्टर 2x क्यूब, 7x स्क्वायर, 3x प्लस 18
इक्वल टू x माइनस 2 और दूसरी चीज क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9, तो x माइनस 2। अब देखो इसके 2 के फैक्टर, तो 2 के फैक्टर 1 इंटू 2 और 9 के 3 इंटू 3, तो 6 और 3, तो इसे माइनस, इसको बड़े को माइनस और इसे प्लस, तो ये कितना बचा माइनस 3, तो ये आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9। ये पेयर बनाएंगे तो ये x माइनस 2 एज इट इज रहेगा x माइनस 2, और यहाँ से 2x कॉमन, x माइनस 3, यहाँ से 3 कॉमन, x माइनस 3, तो ये x माइनस 2 और x माइनस 3 और ये 2x प्लस 3, तो ये x माइनस 2 और x माइनस 3 और 2x प्लस 3। अब ये हमारा fx इक्वल टू 0, fx इक्वल टू 2x क्यूब 7x स्क्वायर 3x प्लस 18 इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 3 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, और x माइनस 2 x माइनस 3 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये x की वैल्यू कितनी 2 और यहाँ x की वैल्यू 3 और यहाँ x की वैल्यू माइनस 3, तो ये x की 3 वैल्यू हमारे पास क्या क्या है। ये आ गई वैल्यू ऑफ x, ये हमारी 2 और ये हमारी 3 और ये हमारी 3/2। x की 3 वैल्यू हो गई, x इक्वल टू 2 3 और 3/2। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द एक्सप्रेशन 4x क्यूब bx स्क्वायर प्लस x माइनस c लीव्स रिमाइंडर 0 and 30 when divided by x plus 1 and 2x minus 3 respect. Calculate the value of b and c and also factorize hence factorize the expression complete. Putting x plus 1 equal to 0 or x equal to minus 1 in given expression we get remainder। देखो रिमाइंडर हमारा
4 -1 का क्यूब b -1 की 2 प्लस -1 माइनस c इक्वल टू, इसमें रिमाइंडर है फर्स्ट में 0, तो ये आ जाएगा हमारा -4 और ये माइनस का b और -1 और माइनस c इक्वल टू 0। तो ये देखो -5 इक्वल टू b प्लस c और b प्लस c इक्वल टू -5, इक्वेशन 1। पुटिंग 2x -3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3/2 इन गिवन एक्सप्रेशन, we get तो रिमाइंडर देखो 4 और ये 3/2 का क्यूब b 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस c इक्वल टू 30 और ये 4 इंटू 27/8 और माइनस 9/4b प्लस 3/2 माइनस c इक्वल टू 30। देखो 4 से ये कटा और अब 4 एलसीएम, तो 4 एलसीएम लेने से ये हुआ 54 और माइनस का 9b और प्लस का 6 और -4c इक्वल टू 30 और ये देखो 9b -4c और प्लस का 60 इक्वल टू 30 इंटू 4 इक्वल टू 120। तो ये हमारा 9b 4c 120 माइनस 60 इक्वल टू 60, ये इक्वेशन 2। फ्रॉम वन से b इक्वल टू -5 माइनस c फ्रॉम 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो इसमें देखो b की -9 -5 माइनस c -4c इक्वल टू 60 और ये हुआ 45 प्लस का 45 और प्लस का 9c और -4c इक्वल टू 60। अच्छा, तो ये 5c इक्वल टू 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 और c इक्वल टू 15/5 इक्वल टू 3। और अब पुटिंग c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये हमारा b आ जाएगा, b इक्वल टू -3 माइनस, तो ये हो गई -8, ये आ गई हमारी गई। -8 और 3। अच्छा, फिर कहता है कि अब देखो ये एक्सप्रेशन क्या बना, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन 4x³ माइनस b है -8
तो -8x² प्लस x और माइनस c है हमारा 3। तो ये क्या है, ये आ जाएगा 4x³ प्लस का 8x² प्लस x माइनस 3। अब कांस्टेंट टर्म 3, तो 1 into 3 पॉसिबल फैक्टर ऑफ गिविंग एक्सप्रेशन x प्लस माइनस 1 x प्लस माइनस 3 वी गेट। पुटिंग x plus 1 equal to 0 or x equal to -1 in given expression, we get remainder। देखो 4 -1 का क्यूब 8 और ये -1 का स्क्वायर प्लस -1 -3, तो ये कितना हुआ -4 और ये प्लस का 8 और ये -1 और -3, तो ये 8 -8 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। अभी इसके और फैक्टर करने, तो ये देखो, यानी x प्लस 1 से अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो x प्लस 1 से फोर x³ प्लस 8x² प्लस x माइनस 3, x प्लस 1 से, तो ये जाएगा 4x², तो 4x³ प्लस 4x², ये माइनस ये भी ये कैंसिल, 4x² प्लस x माइनस 3। अब ये जाएगा प्लस का 4x, तो ये 4x² और प्लस 4x, तो ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल, -3x -3। अब ये जाएगा माइनस कर देंगे, तो -3x और -3, तो ये प्लस प्लस ये 0। अब इसके फैक्टर, यानी अब ये 4x³ 8x² प्लस x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 1 फैक्टर हुआ, और दूसरा फैक्टर हुआ हमारा 4x² प्लस 4x माइनस का 3। तो अब देखो x प्लस 1 और इसके फैक्टर 4 लाना है। देखो 4 के 2 into 2, 3 के 1 into 3, तो 3 2 जा 6, हाँ ठीक है, 6 और 2, तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस का 4, तो ये 4x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस कर दिए, ये देखो, तो x प्लस 1, अब यहाँ से 2x, तो 2x प्लस 3 -1 2x प्लस 3, तो ये हमारा x प्लस 1 और ये 2x प्लस 3 और 2x माइनस, ये फैक्टर हो गए, पॉसिबल फैक्टर।